अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिन, हाँ सिर्फ 30 दिन आपकी आंखों की चमक बदल सकते हैं, आपकी आवाज में दम ला सकते हैं, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको 30 डे नो फैप चैलेंज का सच बताने वाला हूं। ना कोई झूठा जादू, ना कोई अंधविश्वास, सिर्फ अनुभव, विज्ञान और ब्रह्मचर्य की असली शक्ति। लेकिन ध्यान रहे, ये 30 दिन आसान नहीं होंगे। आपके अंदर की आदतें लड़ेंगी, आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप टिक गए तो जो बदलाव होगा वो आपको खुद चौंका देगा। पार्ट 1, नो फैप क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है इंस्टेंट प्लेजर कल्चर। सुबह उठते ही फोन हाथ में, सोने से पहले आखिरी चीज भी फोन। एक क्लिक में रील्स, शॉर्ट वीडियोस, उत्तेजक कंटेंट। हर स्वाइप पर दिमाग को एक नया झटका मिलता है, डोपामिन का झटका। डोपामिन क्या है? यह दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम कोई सुखद अनुभव करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और दिमाग कहता है यह अच्छा है, इसे दोबारा करो। समस्या तब शुरू होती है जब यह अच्छा बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलने लगता है। बार बार उत्तेजक कंटेंट देखने से दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। उसे सामान्य चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। धीरे धीरे असर दिखने लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम अधूरा छोड़ देते हैं, वर्कआउट स्किप होने लगता है, छोटी छोटी चीजों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आप सोचते हैं कि शायद आप आलसी हो गए हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका होता है। जब आप बार बार मास्टरबेशन या हाई डोपामिन एक्टिविटी करते हैं तो दिमाग को एक आर्टिफिशियल प्लेजर मिलता है। कुछ सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद डोपामिन क्रैश आता है। क्रैश का मतलब थकान, खालीपन, लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। नोफ चैलेंज का असली मतलब है अपने दिमाग को रीसेट करना। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाए तो उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को भी रीसेट की जरूरत होती है। जब आप कुछ दिनों तक इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहते हैं तो डोपामिन रिसेप्टर्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगती है, फोकस वापस आने लगता है। नोफ सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, यह आपके दिमाग को आजाद करने की प्रक्रिया है। और जब दिमाग आजाद होता है तभी असली आत्मविश्वास पैदा होता है। वीक 1, संघर्ष, जैसे डे 1 से 7। नो फैप चैलेंज के पहले 7 दिन सबसे कठिन होते हैं। यही वह समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पहले 2 से 3 दिन तक आपको लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शरीर को पुरानी आदत की कमी महसूस होगी, अर्जेस बढ़ने लगेंगी। अचानक दिमाग आपको वही पुरानी यादें दिखाने लगेगा। वह कहेगा बस एक बार, आखिरी बार, यही असली परीक्षा है। आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ी रेस्टलेसनेस, ध्यान भटकना। लेकिन समझिए, यह कमजोरी नहीं है, यह डिटॉक्स की शुरुआत है। आपका दिमाग डोपामाइन का आदी हो चुका है। अब जब आप उसे इंस्टेंट प्लेजर नहीं दे रहे तो वह सिग्नल भेज रहा है, मुझे वही पुराना सुख चाहिए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे चीनी छोड़ने पर मीठा खाने की क्रेविंग होती है। शरीर पुरानी आदत को ढूंढ रहा है। यहीं पर 2 रास्ते हैं। अगर आप हार गए तो सब पहले जैसा हो जाएगा, गिल्ट, थकान और वही साइकिल। लेकिन अगर आप टिक गए तो असली जीत शुरू होगी। हर बार जब अर्ज आए और आप उसे रोकें, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी और मजबूत हो जाती है। पहला हफ्ता दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, वीक 1 में आप अपनी आदत से लड़ रहे हैं, और जो यहां जीत गया वह आगे का सफर आसान बना लेता है। संघर्ष ही परिवर्तन की शुरुआत है। वीक 2, क्लैरिटी, डे 8 to 14। अगर आपने पहला हफ्ता पार कर लिया है तो सबसे पहले खुद को बधाई दीजिए, क्योंकि अब आप उस भीड़ से अलग खड़े हैं जो डे 3 या डे 5 पर हार मान लेती है। दूसरे हफ्ते में बदलाव धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। यह कोई फिल्मी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन अंदर एक सटल शिफ्ट महसूस होता है। सबसे पहला बदलाव, नींद में सुधार। आपको महसूस होगा कि नींद थोड़ी गहरी हो रही है। रात को देर तक जागने की आदत कम होने लगती है। सुबह उठना पहले जितना भारी नहीं लगता। दूसरा बदलाव, मेंटल क्लैरिटी। दिमाग पहले जितना धुंधला
या सुस्त नहीं लगता। आपको छोटे छोटे काम पूरे करने में कम रेजिस्टेंस महसूस होता है। फोकस धीरे धीरे वापस आने लगता है। अर्जेस अभी भी आती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी पहले जैसी नहीं होती। पहले जो अर्ज तूफान की तरह आती थी, अब वह लहर की तरह आती है। आपको पहली बार एहसास होता है, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूं, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले अर्ज आपको कंट्रोल करती थी, अब आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यही आत्मविश्वास का बीज है। जब आप खुद को एक बार जीत लेते हैं, तो अंदर एक नई आवाज पैदा होती है, अगर मैं यह कर सकता हूं तो और भी कर सकता हूं। वीक 2 में आपका डोपामिन सिस्टम धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू करता है। साधारण चीजों में भी थोड़ी खुशी मिलने लगती है, जैसे वर्कआउट के बाद सेटिस्फैक्शन, किसी टास्क को पूरा करने की खुशी, या परिवार के साथ बैठने की शांति। यह क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। याद रखिए, वीक 2 में चमत्कार नहीं होता, लेकिन फाउंडेशन बनती है, और जब फाउंडेशन मजबूत होती है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। आप अब सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहे, आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हैं। वीक 3 एनर्जी सर्ज, डे 15 to 21। अगर आप डे 15 तक पहुंच गए हैं, तो अब आप सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप बदल रहे हैं। तीसरे हफ्ते में शरीर और दिमाग दोनों अडैप्ट करने लगते हैं। अब डोपामीन का लेवल धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा होता है। हाई स्पाइक्स कम हो चुके हैं और क्रैश भी कम होने लगे हैं। यहीं से एनर्जी सर्ज शुरू होता है। आप नोटिस करेंगे, एनर्जी लेवल पहले से ज्यादा स्टेबल है। वर्कआउट में स्टेमिना बढ़ रहा है, बॉडी थोड़ी हल्की महसूस होती है, आलस कम हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आंखों और चेहरे पर दिखने लगता है। आईने में खुद को देखते समय एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है। पहले जो गिल्ट या हेवीनेस दिखती थी, अब उसकी जगह स्टेडीनेस आने लगती है। अर्जेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन अब आप पैनिक नहीं करते। आप जानते हैं, यह सिर्फ एक वेव है, यह चली जाएगी। वीक 3 में डिसिप्लिन हैबिट बनने लगता है। पहले जो एफर्ट लग रहा था, अब वह लाइफस्टाइल बनने लगता है। सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लोगों से बात करते समय हेजिटेशन कम होती है, वॉइस में फर्मनेस आती है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, तो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली कॉन्फिडेंस है। इस हफ्ते आप एक और चीज महसूस करेंगे, आपका फोकस शार्पर हो रहा है। सिंपल टास्क जल्दी पूरे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने लगती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिमाग अब आर्टिफिशियल प्लेजर पर डिपेंड नहीं कर रहा, वह नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम पर लौट रहा है। वीक 3 वह स्टेज है जहां आपको पहली बार लगता है, हाँ, यह चैलेंज सच में काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए, यही समय ओवर कॉन्फिडेंस का भी होता है। दिमाग कह सकता है, अब तो कंट्रोल है, एक बार से क्या होगा। यही सावधान रहना है। आप अभी रीबिल्डिंग फेज में हैं, और जो डे 21 तक टिक गया, वह ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत करीब है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप मजबूत हो रहे हैं। वीक 4 ट्रांसफॉर्मेशन, डे 22 से 30। अगर आप डे 22 तक पहुंच चुके हैं, तो अब यह सिर्फ चैलेंज नहीं रहा, यह आपकी आइडेंटिटी बन रही है। वीक 4 असली ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब दिमाग काफी हद तक रीसेट हो चुका होता है। डोपामिन स्पाइक्स कंट्रोल में आ चुके हैं। आप इंस्टेंट प्लेजर के गुलाम नहीं रहे, आप अपने फैसलों के मालिक बन रहे हैं। आप नोटिस करेंगे, मॉर्निंग एनर्जी नेचुरल लगती है, फोकस गहरा और स्थिर हो चुका है, माइंड ज्यादा काम और क्लियर है, डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो गया है। सबसे बड़ा बदलाव अंदर महसूस होता है, सेल्फ कंट्रोल। पहले अर्जेस आपको खींचती थी, अब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। पहले माइंड कहता था, बस एक बार, अब आप जवाब देते हैं, मैं अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड हूं। यह माइंडसेट शिफ्ट ही असली जीत है। वीक 4 में कॉन्फिडेंस नोटिसेबली बढ़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, चलने का अंदाज बदलता है, आंखों में स्टेडीनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने 30 दिन तक खुद को डिसिप्लिन में रखा, और डिसिप्लिन ही कैरेक्टर बनाता है। अब आपको समझ आता है, प्लेजर टेम्पररी था, लेकिन कंट्रोल परमानेंट पावर है। इस स्टेज पर क्रिएटिव एनर्जी भी बढ़ती है, आइडियाज जल्दी आते हैं, काम में मन लगता है, वर्कआउट का असर बेहतर दिखता है। आप रियलाइज करते हैं, एनर्जी कभी गायब नहीं थी, बस गलत जगह खर्च हो रही थी। लेकिन ध्यान रखिए, डे 30 एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। अगर आप यहाँ रुक गए और पुराने पैटर्न में लौट गए, तो साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे लाइफस्टाइल बना लेते हैं,
तो 60 दिन, 90 दिन और फिर यह आपका नॉर्मल बन जाएगा। वीक 4 आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल इज द रियल सुपर पावर। आप अब कमजोर आदतों के शिकार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। डे 30 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रूफ है कि आप बदल सकते हैं और जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया कोई नहीं रोक सकती। वीक 5 आइडेंटिटी शिफ्ट, डे 31 to 37। अगर आप वीक 5 तक पहुंच गए हैं तो अब यह सिर्फ नो फैब चैलेंज नहीं है, यह आपकी नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी बन रही है। पहले आप अर्जेस से लड़ रहे थे, अब आप उन्हें समझ रहे हैं। पहले हर दिन एक स्ट्रगल था, अब हर दिन एक स्टेबल रूटीन बन चुका है। वीक 5 में सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप इंपल्सिव नहीं रहे, आप रिएक्शन नहीं डिसीजन लेते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन नहीं डायरेक्शन चुनते हैं। ये वही स्टेज है जहां लोग कहते हैं मुझे सच में फर्क महसूस हो रहा है। एनर्जी अब स्टेडी हो चुकी है, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं, माइंड पहले से ज्यादा शार्प महसूस होता है। लेकिन ध्यान रखिए, वीक 5 में एक हिडन डेंजर भी होता है। दिमाग कभी कभी ट्रिक करेगा, अब तो कंट्रोल आ गया है, एक बार कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही रिलैप्स का ट्रैप है। याद रखिए, एडिक्शन आवाज बदल सकती है लेकिन उसका मकसद वही रहता है, आपको वापस उसी साइकिल में ले जाना। इस स्टेज पर आपको फाइट नहीं करनी, बस अवेयर रहना है। अर्ज आए, ऑब्जर्व करो, डीप ब्रीदिंग करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, वर्कआउट करो, कोल्ड वाटर स्प्लैश करो। अब आप जानते हैं अर्ज परमानेंट नहीं होती, 5 से 15 मिनट में पीक करके खुद ही खत्म हो जाती है। वीक 5 आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल सिर्फ हैबिट नहीं कैरेक्टर बन चुका है। अब आपकी एनर्जी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में जा रही है। जिम प्रोग्रेस बेहतर, वर्क एफिशिएंसी, हाई सोशल कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट स्टेबल। आप महसूस करेंगे आपके अंदर एक शांति है, क्योंकि गिल्ट नहीं है, हिडन शेम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुका है। यही असली रिवॉर्ड है। वीक 5 में आप समझते हैं ब्रह्मचर्य सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हैं और जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया की कोई भी चैलेंज बड़ी नहीं लगती। यह अब चैलेंज नहीं लाइफस्टाइल बन रहा है। साइंस बिहाइंड इट, हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम कोई प्लेजरेबल काम करते हैं, जैसे टेस्टी खाना, सोशल अप्रिशिएशन या सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। डोपामीन प्लेजर केमिकल नहीं है, बल्कि यह मोटिवेशन केमिकल है। यह दिमाग को सिग्नल देता है यह चीज इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से करो। अब समस्या कहां शुरू होती है? जब मास्टरबेशन या हाई स्टिमुलेशन कंटेंट बार बार कंज्यूम किया जाता है तो डोपामीन स्पाइक बहुत तेज होता है, नेचुरल एक्टिविटीज से कहीं ज्यादा। हाई स्पाइक के बाद क्या होता है? क्रैश, एनर्जी गिरती है, मूड लो हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, फिर दिमाग उसी हाई को दोबारा चाहता है और साइकिल रिपीट होती रहती है। धीरे धीरे डोपामीन रिसेप्टर्स ओवरलोड हो जाते हैं, ब्रेन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, मोटिवेशन नेचुरली कम हो जाता है। अब नो फैब क्या करता है? जब आप 30 दिन तक आर्टिफिशियल हाई से दूर रहते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स को रिकवर होने का समय मिलता है, ब्रेन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होने लगता है। इसका असर क्या दिखता है? सिंपल चीजें अच्छी लगने लगती हैं, म्यूजिक ज्यादा एंजॉयबल लगता है, वर्कआउट में सेटिस्फैक्शन मिलता है, कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल लगती है, मोटिवेशन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से नहीं अंदर से आने लगती है। यही वजह है कि 30 दिन बाद लोग कहते हैं मुझे क्लैरिटी फील हो रही है। साइंस सिंपल है, ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन को डल करता है, डिसिप्लिन ब्रेन को शार्प बनाता है, और जब ब्रेन रीसेट होता है तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ब्रह्मचर्य एंगल। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, यह खुद को दबाना नहीं है, यह ऊर्जा को दिशा देना है। सेक्सुअल एनर्जी क्या है? यह वही शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, यह शरीर की सबसे पावरफुल क्रिएटिव फोर्स है। अगर यही ऊर्जा अनकंट्रोल्ड बाहर निकलती रहे तो वह इंस्टेंट प्लेजर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वीकनेस भी लाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है उस ऊर्जा को रोककर सड़ाना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाना। एंशिएंट योगिक साइंस कहती है सेक्सुअल एनर्जी बराबर क्रिएटिव एनर्जी।
जब आप उसे कॉन्शियसली बचाते हैं तो वही शक्ति ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आप नोटिस करेंगे आइडियाज जल्दी आते हैं, फोकस गहरा होता है, वॉइस में कॉन्फिडेंस आता है, प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लीक नहीं हो रही, वह बिल्ड हो रही है। यह सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, यह मेंटल डिसिप्लिन भी है। ब्रह्मचर्य सिखाता है डिजायर को कंट्रोल करो, उसे डायरेक्शन दो। जब वही एनर्जी बिजनेस में लगती है तो डेडिकेशन बढ़ता है। जब वही एनर्जी बॉडी बिल्डिंग में लगती है तो स्टैमिना और रिकवरी बेहतर होती है। जब वही एनर्जी पब्लिक स्पीकिंग में लगती है तो आवाज में दम और आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। यही कारण है कि इतिहास में कई वॉरियर्स, योगीज और लीडर्स सेल्फ कंट्रोल को अपनी ताकत मानते थे। ब्रह्मचर्य का असली मतलब है आप एनर्जी के मालिक बने, एनर्जी आपकी मालिक ना बने। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो इंसान सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि प्रभावशाली बन जाता है। रियल लाइफ स्टोरी एक लड़का था, ना बहुत अमीर ना बहुत कमजोर, बस एक आम लड़का, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। लो कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी, लोगों से नजर मिलाने में हिचक, रात को देर तक फोन और फिर वही एडिक्शन साइकिल। हर बार उसने सोचा बस आखिरी बार, लेकिन वह आखिरी बार कभी नहीं आया। सुबह गिल्ट, दिन में थकान, मन में शर्म और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगी। एक दिन उसने फैसला किया बस अब नहीं। उसने 30 डे नो फैप चैलेंज शुरू किया। पहले 10 दिन सबसे कठिन, अर्जेस बार बार आई, दिमाग ने बहाने बनाए, नींद डिस्टर्ब्ड रही, लेकिन वह डटा रहा। 15 दिन पर उसे हल्की क्लैरिटी महसूस हुई, माइंड थोड़ा काम हुआ, फोकस इंप्रूव होने लगा। 20 दिन पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, वह लोगों से बात करने लगा, आई कांटेक्ट स्टेबल हुआ। 30 दिन पर सबसे बड़ा बदलाव आया, माइंड सेट चेंज। अब वह भीड़ में सिर उठाकर चलता है, बात करते समय आवाज स्टेडी रहती है, शरीर में एनर्जी नेचुरल महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को नहीं खुद को हराया, और जो खुद पर जीत हासिल कर ले उसे कोई नहीं रोक सकता। हाउ टू सक्सीड इन 30 डे? नो फैप अब सवाल है आप कैसे सफल होंगे। 1 ट्रिगर्स हटाओ, फोन से अननेसेसरी एप्स डिलीट करो, लेट नाइट स्क्रॉलिंग बंद करो, डू वर्कआउट रोज करो, एनर्जी को चैनल करो, पुशअप्स, रनिंग, जिम, कुछ भी। 3 कोल्ड शावर लो, अर्जेस कंट्रोल करने में पावरफुल टूल है। 4 फोन यूसेज कंट्रोल, बेडरूम में फोन मत ले जाओ, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। 5 मेडिटेशन, 5 से 10 मिनट डेली। माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो, और याद रखो अर्ज आए तो 5 मिनट रूल फॉलो करो, बस 5 मिनट डिले करो, डीप ब्रीदिंग करो, एनवायरनमेंट बदलो, अर्ज खुद कमजोर पड़ जाएगी। फाइनल मैसेज दोस्तों, 30 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। आप क्या चुनेंगे? 5 सेकंड का सुख या 5 साल की सफलता, वीक हैबिट या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर? आज डे 1 है। अगर आप सच में सीरियस हैं तो नीचे कमेंट में लिखो 30 डे चैलेंज स्टार्टेड। ये कमिटमेंट होगा आपका खुद से। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वर्मा जी बुंडी। हम यहाँ कमजोरी को नहीं बढ़ाते, हम शक्ति जगाते हैं। याद रखो, जो खुद पर जीत गया वो दुनिया पर जीत सकता है। जय शक्ति।